नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना महामारी के हमारी ज़िंदगी में आ जाने से हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हम आ जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना के संक्रमण का डर आज भी हमारे मन में उतना ही है। क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अभी भी इस महामारी का कोई भी एक सटीक दवा सामने नहीं उभर के आया है, क्योंकि अभी भी वैज्ञानिकों के तरफ से इस महामारी का कोई भी एक सटीक दवा सामने नहीं आया है कि इस दवा से जो है कोरोना महामारी नहीं होगी, कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बस भारत बायोटेक की कंपनी जो है उन्होंने कोवैक्सीन बनाई, जिसकी वजह से है जो थोड़ी सी ज़िंदगी हमारी पटरी पे धीरे धीरे चल रही है। कोरोना को रोकथाम करने के लिए पूरे जगह लॉकडाउन लगाया गया, पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। दूसरी लहर आ जाने के बाद जो है अब अलग अलग राज्यों में भी संक्रमण की संख्या को देखते हुए अपने हिसाब से राज्य सरकार ने सुविधाओं में छूट देने के साथ जो है अब अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर रही है। यानी कि अब ये यूँ आप कह सकते हैं कि वैक्सीन के आ जाने से जो हमारी ज़िंदगी है वो धीरे धीरे अब पटरी पे दौड़ रही है, लेकिन लोगों के मन में आज भी कोरोना को लेकर डर उतना ही है, क्योंकि इस महामारी का कोई एक दवा सामने नहीं आ पाया है, कोई इलाज उभर कर सामने नहीं आ पाया है। दुनिया भर के तमाम देश अब लंबे समय तक कोरोना प्रतिबंध के बाद जो है अब वो धीरे धीरे यात्रा और पर्यटन को शुरू करने की तैयारी में है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत बायोटेक के द्वारा जो बनाई गई वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसी को WHO के द्वारा मंजूरी मिल जाए, इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसका प्रयास जारी है कि कैसे भी भारत बायोटेक की तरफ से कोवैक्सीन को बनाया गया है उसको WHO स्वीकृत दे दे, जिसकी वजह से लोग कहीं एक देश से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। खास करके इस कोवैक्सीन को WHO की सूचीबद्ध में नहीं शामिल करने से उन छात्रों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जो छात्र अपने देश से दूसरे देश जाके पढ़ाई करते हैं, उनका भविष्य अभी थोड़ा सा डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बाहर से रहकर क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि भारत से बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने में रुचि रखते हैं। तो इस भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई जो कोवैक्सीन है उसको WHO में सूचीबद्ध नहीं करने से ये परेशानी आ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत बायोटेक जो है इस बात की उम्मीद जता रही है कि ये जो कोवैक्सीन है उसको WHO स्वीकृत कर दे, सूचीबद्ध में शामिल कर दे, जिससे कि जो स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ाई करते हैं उनको दिक्कत ना हो, वो बाहर जाके फिर से पढ़ाई कर सके। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, भारत बायोटेक ने इस बात की उम्मीद जताई है कि जुलाई-सितंबर 2021 तक नियामक द्वारा कोवैक्सीन को अनुमति मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, ब्राज़ील, हंगरी समेत 60 देशों में कोवैक्सीन को स्वीकृत टीकों की लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ जो है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और यूरोपीय देशों में टीकों को स्वीकृत सूची में कोवैक्सीन को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत बायोटेक जो कंपनी है जिन्होंने कोवैक्सीन को बनाया है उसको WHO अब स्वीकृत कर देगा, जिसके वजह से जो है जो भी बाहर आने जाने वाले हैं, जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, या फिर जो बच्चे ऐसे हैं जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको थोड़ी सहूलियत मिल सकती है, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। इस वजह से उनके भविष्य भी खतरे में बनी हुई है। तो इस तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोवैक्सीन को भी अब WHO की तरफ से स्वीकृत मिल जाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए नमस्कार।